नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ अघोरी तांत्रिक का पार्ट 1। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने इस कहानी का पार्ट 4 बोला था। आप सभी के आग्रह पर आज मैं अघोरी तांत्रिक का पार्ट 1 बोलूँगी। तो दोस्तों, अघोरी तांत्रिक का पार्ट 1 सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं अघोरी तांत्रिक पार्ट 1। दोस्तों, आधी रात को मुकेश की नींद टूट गई। वह अंधेरा फिर फिसफिसा रहा है, फिर उसे बुला रहा है, अपने पास आने को बोल रहा है। पहले वह निवेदन करता था, पर अब वह आज्ञा देता है। मुकेश को डर लगता है उसके पास जाते ही। उसे बहुत डर लगता है। हर वक्त वह फिस करता रहता है। पहले पहले मुकेश को अच्छा लगता। उसे लगता उसका भी एक सीक्रेट है। सोचकर ही मुकेश को रोमांच आ जाता, इसलिए तो वह उसके पास जाता था। लेकिन आजकल वह तो उसे वहां जाने के लिए मजबूर कर रहा है। प्रतिदिन स्कूल से लौटते वक्त मुकेश वहां जाता है। वह अब तो रात को भी बुलाता है। अंधेरे में जाने से मुकेश को डर लगता है। उसके बारे में क्या सभी बातें पिताजी को बोल दें, लेकिन उसे तो डराया है किसी को कुछ भी बताने पर माँ और पिताजी को मार डालेगा। मुकेश जानता है कि इतना करने की क्षमता उसमें है। चुपके से वह बिस्तर से उठ गया। उसके पास जाना ही होगा। वह सड़ा हुआ दुर्गंध और ठंड भरा अंधेरा मुकेश को भी फिर जकड़ लेगा। फिर भी मुकेश वहां जाता है और वह अंधेरा केवल और केवल फिसफिसाता रहता है। जो कोई भी साधन है उसके दो क्रिया हैं, तंत्र एवं मंत्र। तंत्र शब्द की रचना हुई तन से, यानी कि शरीर से। जिन क्रियाओं में हम सभी अपने शारीरिक चाह अर्थात जैसे निद्रा व भूख को अपने बस में ला सकते हैं, उसे तंत्र कहते हैं। ठीक उसी तरह मंत्र शब्द की रचना मन से, अर्थात जिन सभी क्रियाओं के माध्यम से हम अपने मन को वश में ला सकते हैं, उसे मंत्र कहते हैं। इतना बोलकर चारों तरफ देख लिया। ऑडिटोरियम पूरा भरा हुआ है और सुनने वाले ज़्यादातर युवा ही हैं। पुरानी संस्कृति के प्रति आजकल के लड़के लड़कियों की जिज्ञासा बहुत बढ़ गई है। कुछ देर उन सभी की तरफ देखकर माइक पर फिर मुंह लगाया। आज फिर यही पर समाप्त किया जाए। सेमिनार की लास्ट में हम सभी कुंडली जागृत करने के बारे में जानेंगे। आज का टॉपिक से अगर किसी को कोई भी प्रश्न पूछना है तो एक एक करके पूछ लो। बहुत सारे हाथ उठे। सभी के प्रश्नों के उत्तर देने में और 40 मिनट बीत गया। फिर धीरे धीरे सभी बाहर जाने लगे। अब तक मैं यानी डॉक्टर ओमकार तिवारी लेक्चर दे रहा था असम के एक छोटे से शहर में उपस्थित एक यूनिवर्सिटी हॉल में। भारतीय मिथोलॉजी और मेटाफिजिक्स विषय में मैंने डबल डॉक्टरेट किया है। बीते 3 सालों में मेरे लिखे 2 किताब लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है, इसलिए मैंने सेमिनार और लेक्चर में भीड़ को जमा होना स्वाभाविक हो गया। प्रोजेक्टर से पेन ड्राइव निकालकर पीछे मुड़ते ही देखा। एक कम उम्र की लड़की मेरी तरफ देखकर ही चुपचाप खड़ी है। तुम? हाँ। तुम्हें कुछ पूछना है? हाँ सर, कुछ। मैंने पास जाकर बोला, कोई भी प्रश्न हो तो बोल सकती हो, कोई बात नहीं। लड़की बोली, नहीं सर, बात कुछ दूसरी है। मैं अपनी प्रॉब्लम को लेकर और किसके पास जाऊं, यह समझ नहीं पा रही थी। अरे बोल दो, इतना डरने की जरूरत नहीं है। वह लड़की कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, सर मेरा नाम संध्या है। मेरा घर उस पहाड़ के नीचे वाले टाउन में है। हम सभी मतलब मेरी पूरी फैमिली एक समस्या में पड़ी हुई है। कुछ महीने पहले हमारे घर के आसपास एक तांत्रिक की तरह दिखने वाले अघोरी साधु को हमने देखा। हम सभी ने किसी न किसी वक्त उन्हें देखा है। आप तो जानते ही हैं, यह असम जगह तंत्र मंत्र की पीठ स्थान है, इसलिए पहले हम सभी ने इस बारे में विशेष ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसके बाद से ही मेरा भाई मुकेश बहुत बीमार पड़ने लगा। देखते ही देखते कुछ महीनों में वह पूरी तरह अस्वस्थ हो गया। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया गया, बहुत सारे टेस्ट हुए, परंतु कुछ नहीं किया जा सका। 1 महीने पहले ही मेरे भाई की मौत हुई है। अंतिम की बात को बताते हुए उस लड़की का गला भारी हो गया। उसके दोनों आंख पानी से भर गए। खुद को संभाल वह फिर बोलने लगी, हम सभी का यही मानना है कि यह सब उस अघोरी का ही किया धरा है, लेकिन क्या किया जाए, मैं कुछ भी समझ ही नहीं पा रही।
पुलिस के पास इस बात को लेकर कैसे जाऊं? लेकिन हाँ, वह साधु हमारे घर के आसपास ही घूमता रहता है। भाई के मरने के बाद पिताजी एक दिन गुस्से में आग बबूला होकर उस अघोरी को मारने दौड़े थे। लेकिन आप शायद विश्वास नहीं करेंगे सर, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उस अघोरी के हाथ उठाते ही पिताजी बेहोश होकर वहीं रास्ते पर गिर पड़े। क्या? उसके बाद मैंने जाकर देखा तो पिताजी मानो सो रहे थे। हम सभी इसी घटना से बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। इसके बाद अंत में हमने घर से ही बाहर निकलना बंद कर दिया। भाई के मरने के बाद माँ की स्वास्थ्य भी दिन भर दिन खराब होती जा रही है। अभी तक वह अघोरी यहाँ से नहीं गया, घर के आसपास ही रहता है। मैंने खुद उसे रात में अपने घर के पीछे वाले आम के बगीचे में देखा है। ज्वलन दृष्टि से वह अघोरी मेरे ही घर की तरफ देख रहे थे। हम क्या करें, कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा सर, हमें बचाइए। लड़की के निवेदन व घटना को सुनकर बहुत दुख हुआ। अपनी बात को ख़त्म कर वही लड़की फिर बोली, आपको तो इन सभी तंत्र मंत्र के बारे में बहुत सारा ज्ञान है। मैंने आपको लिखा दोनों किताबें भी पढ़ा है। आप हमारे शहर में आए हैं, इसलिए यह मौका गंवाना नहीं चाहती थी। किसी तरह साहस करके मैं अकेली ही चली आई। कुछ देर सोचकर मैंने उत्तर दिया, देखो मैं क्या कर सकता हूँ, यह इस तरह बोलना संभव नहीं है, इसलिए तुम अपने घर का पता और मोबाइल नंबर देकर जाओ। अगर हो सके तो आज शाम को ही वहाँ आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गाड़ी में बैठकर संध्या के घर के रास्ते पर जाते हुए अघोरी वाली बात बार बार दिमाग में घूम रही थी। याद आ रहा था कॉलेज के समय की कुछ बातें। साल था 1984-85। उस समय गुजरात के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। उसी वक्त पूरा राज्य हिंदू मुस्लिम दंगे से जल उठा। मेरा रूममेट हैदर एक मुसलमान था। परिस्थिति ऐसी हो गई कि हैदर का वहाँ रहना अब संभव नहीं था। उसने रात के अंधेरे में ही भागने का प्लान बनाया। उसको मैं अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए अगली रात कर्फ्यू लगने के बाद भी हम दोनों वहाँ से भाग निकले। लेकिन हॉस्टल से कुछ दूर जाते ही हमें एक हिंदू दंगेबाज समूह के सामने आ गए। किसी तरह हम दोनों दौड़कर भागते हुए पास के ही एक शमशान में पहुंच गए। पीछे उस वक्त भी समूह हमें दौड़ रहा था। उसी शमशान में देखा एक अघोरी सन्यासी को, भयानक रूप, सिर पर जटा, पूरे शरीर में चिता भस्म। वह अघोरी एक सड़े हुए मृत शरीर के ऊपर पदासन में बैठे हुए थे। वह उनके सामने बहुत सारे नर खोपड़ी सजाकर रखे हुए थे। हमें दौड़ने वाला समूह भी यह दृश्य देख वहाँ रुक गया। फिर उन दंगेबाजों को फिर उसने कहा, क्या चाहिए तुम सभी को? उस समूह से एक नेतागिरी झाड़ने वाला आदमी सामने आया और बोला, बाबा उस मुसलमान कुत्ते को चाहिए, और साथ में वह लड़का भी। जो कोई मुसलमान का साथ देगा वह भी गद्दार है। अघोरी बाबा बोले, यह बात है तो तू मुसलमान के साथ ब्रह्म हत्या भी करेगा? इस बात को उस समय ध्यान नहीं दिया। बाद में सोचकर देखा कि उनके लिए यह जानना असंभव था कि मैं ब्राह्मण हूँ। उस नेता ने अघोरी को उत्तर दिया, बाबा आप तो हिंदू हैं और हम भी। मैं अपने भगवान के नाम पर उन्हें लेकर ही जाऊंगा। अघोरी बाबा गुस्से में बोले, हरामखोर, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं ही भगवान हूँ। अहम ब्रह्मा असीम, तू लेकर जाएगा इन्हें? तू रुक रुक, देख मैं क्या करता हूँ, देख। यह बोलकर अघोरी बाबा ने आंख बंद कर धीरे से किसी अन्य भाषा में कुछ पढ़ते पढ़ते सामने रखी एक खोपड़ी को हाथ में उठा लिया और फिर जोर से उसे नीचे जमीन पर पटका। अचानक तुरंत ही दर्द से कराते हुए नीचे गिर पड़ा। वह नेता पटकने के कारण जहाँ से वह कंकाल खोपड़ी टूटा था, ठीक उसी जगह नेता के सिर से खून बह रहा था। अघोरी फिर चिल्ला उठा, और कौन हरामी इन्हें ले जाना चाहता है आज? इसके बाद तो वो सभी किसी तरह खुद के नेता को उठाकर भाग निकले। फिर अघोरी हमें देखकर बोला, जाओ अब दोनों भागो, यहाँ से भाग जाओ। मैंने निवेदन करते हुए कहा, बाबा आज रात यहीं पर रहने दीजिए। बाबा कुछ देर मेरी तरफ देख। अघोरी इशारे से मुझे अपने पास आने को कहा। मैं डरते हुए उस तरफ आगे बढ़ा। पास जाते ही एक सड़ा हुआ दुर्गंध नाक में आया, उल्टी आ जाए ऐसा मर सड़ा हुआ दुर्गंध। अघोरी दोनों हाथों से मेरे सिर को पकड़कर मेरे आंखों में कुछ देखा, फिर कुछ देर आंख बंद किया और फिर बोला, महाकाल की इच्छा से देख रहा हूँ, तुम्हारे अंदर लक्षण हैं। हाँ लक्षण हैं। सुन,
तू रह जा मेरे पास, कल मैं यहाँ रवाना हो जाऊँगा। तू चल मेरे साथ, बहुत बड़ा हो जाएगा, पर मुझे परेशान मत करना, कभी नहीं। इसके बाद लगभग 8 दिन हमने उनके साथ पथ चला था, यानी कि रास्ते में चले थे। उनके पास से बहुत कुछ अद्भुत ज्ञान जाना था और वहीं से मेरा झुकाव इस तंत्र मंत्र विषय पर है। इस विषय का मतलब है यह सभी अलौकिक बातें जो मनुष्य के सोच से परे हैं। उसके नियम को मैंने देखा है और चाल चलन भी। फिर भी और कुछ जानने के बारे में जिज्ञासा हमेशा बढ़ती ही गई है। हिमाचल पहुंचकर मैंने बिहार के लिए ट्रेन पकड़ा और हैदर लखनऊ जाने को व्यस्त हुआ। जाने से पहले उस अघोरी ने मेरे माथे के ठीक बीच में तर्जनी उंगली को रखकर कुछ मंत्र पढ़े थे। फिर कहा था, जा जा, अब मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा, लेकिन तेरे अंदर साधु लक्षण हैं, इसलिए तुम्हारे अंदर कुछ शक्तियों को जगा दिया है, भविष्य में काम आएंगे। 1125 साल पहले की इस घटना में खोसी गया था। सोच टूटी ड्राइवर के इस बात से साहब आ गए। तो दोस्तों, इस कहानी का फर्स्ट पार्ट मेरा यहीं समाप्त होता है। आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए मैं जल्द ही सेकंड पार्ट लेकर आऊँगी। धन्यवाद।